हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी, आपका आपके चैनल टीचिंग मैनिया में स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टर्स, यानी भौतिक विशेषताओं के आधार पर पौधों के प्रकार। ठीक है, पिछली दो वीडियोस में भी हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। एक पहली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि प्लांट के दो प्रकार बताए थे, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। एंड दूसरे में मैंने आपको बताया था प्लांट्स के भागों के बारे में, यानी पार्ट्स ऑफ द प्लांट बताए थे। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप देख सकते हैं। तो थर्ड वीडियो है ये प्लांट के ऊपर, जिसमें हम फिजिकल करेक्टर के बेस पे प्लांट्स के टाइप को देखेंगे। तो यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या टाइप ऑफ प्लांट हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल करेक्टर। तो यहाँ पर हर्ब्स, फर्स्ट है हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए इनको ब्रीफ में देखते हैं कि ये क्या टाइप है। हर्ब्स, इट इज डेलिकेट सीड बियरिंग plant which lacks woody stem and it cannot stand erect। इसका मतलब है ये नाजुक और कोमल तने वाले पौधे होते हैं जिनमें लकड़ी जैसा तना नहीं होता है। ठीक है, जो कि इनको खड़ा रख पाए। ठीक है, तो ये जैसे पुदीना देखेंगे, इसमें लकड़ी जैसा तना नहीं होता। ऑर्गेनो और धनिया हो गया आपका। ठीक है, तो इसकी जो डंडी होती है यानी स्टेम होती है वो बहुत डेलिकेट टाइप होती है। ठीक है, हर्ब्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग फूड। मतलब हर्ब्स जो हैं वो कॉमनली यूज की जाती हैं फूड में फ्लेवर देने के लिए, या फिर मेडिसिन टाइप में की जाती हैं, या परफ्यूम यानी खाने में इत्र बनाने में किया जाता है, मतलब थोड़ी सी खुशबू के लिए, जैसे ऑरिगेनो। ठीक है, तो एग्जाम्पल ब्रिंजल, ब्रिंजल भी जो है वो हर्ब्स की फॉर्म में आ जाता है, कोरिएंडर, टोमेटो और तुलसी। ठीक है, एक्सेट्रा। बाकी ये पिक्चर है पार्सले, ऑर्गेनो। ठीक है, तो रोजमेरी। तो यहाँ पर हर्ब्स क्या है, जिनकी जो डंडी होती है यानी स्टेम होती है वो बिल्कुल नाजुक होती है, कोमल होती है, और इसका जो है लकड़ी जैसा तना नहीं होता है जो कि इसको सीधे खड़े रख पाए। बस ये खाने का स्वाद बढ़ाने या फिर मेडिसिन के काम आती है, इत्र बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बैंगन, धनिया, टमाटर, तुलसी आदि। ठीक है, तो ये हो गया हर्ब्स। आई होप समझ आ रहा है आपको सबको। यदि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं अपने आप को भी इम्प्रूव कर पाऊँ, या फिर आप मेरे को कोई सजेशन देना चाहें, एडवाइस देना चाहें तो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है shrubs। इट इज स्मॉल टू मीडियम साइज वुडी प्लांट, यानी ये छोटे और मीडियम साइज के लकड़ीदार पौधे होते हैं। इनका तना जो है यानी स्टेम जो है वो पेड़ों की तुलना में कम मजबूत होता है। इनकी शाखाएं यानी ब्रांचेस जो हैं वो जमीन के पास और जमीन से थोड़ी ऊपर से निकलती है। ठीक है, थोड़ी ऊपर से निकलती हैं, जैसे गुलाब, बोगनवेली, कपास आदि। ठीक है, तो यहाँ पर इट इज द स्मॉल टू मीडियम साइज वुडी प्लांट, इट्स स्टेम्स इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज ट्रीज इन सेवरल मीन्स देम दे राइजेज एट, मतलब थोड़ी ऊपर से। यहाँ पर ये गलत कर दिया है, जो राइटर है उसने गलत लिखा है यहाँ पर। तो इसकी जो स्टेम होती है वो थोड़ी ऊपर होती है, शाखाएं यानी ब्रांचेस जो हैं वो जमीन से थोड़ी पास में होती हैं लेकिन थोड़ी ऊपर होती हैं, जैसे आपने पौधों में देखा होगा। ठीक है, रोज, वाटर लिली, ब्रोकली, लिली, मग्नोलिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ पौधे हैं
जो कि श्रब्स की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, श्रब्स यानी झाड़ियां, इनको कहते हैं झाड़ियां। हिंदी में क्या कहते हैं? झाड़ियां। हर्ब्स को हर्ब्स ही कहते हैं, श्रब्स को कहते हैं झाड़ियां। थर्ड है ट्रीज यानी पेड़। They are strong plants, may be very tall or medium height. Stems are strong, woody, and are known as trunk. Branches grows out of tree trunk. Example mango tree, banyan tree. मतलब ये एक मजबूत और ऊंचे, कभी कभी मीडियम ऊंचाई वाले भी होते हैं, पौधे होते हैं। और कई लोग इसको घर में भी उगाते हैं, बड़े बड़े गमलों में भी उगाते हैं। ठीक है, इनका तना जो है वो कठोर होता है, एकदम लकड़ीदार होता है, जिससे तना जो जिसे क्या कहा जाता है, तने को क्या कहा जाता है? ट्रंक कहा जाता है। मतलब इसका जो ये तना है यानी स्टेम है, इसको क्या कहा जाता है? तना कहा जाता है, ट्रंक। इंग्लिश में इसको ट्रंक कहते हैं, हिंदी में तना कहते हैं। तने से ही इनकी शाखाएं निकलती हैं और स्टेम से ही इनकी जो ब्रांचेस हैं वो निकलती हैं। जैसे आम का पेड़, वट वृक्ष, ठीक है, बबूल, बैम्बू, बनियन, ये इतने बड़े बड़े ट्रीज जो हैं इनको ट्रीज मतलब कि पेड़ पेड़ जो हैं इनको ट्रीज कहते हैं, जो बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, then next है climbers. They are the they are the plant that does not have stem. इनकी stem ही नहीं होती है। And if stem is present, अगर stem होती है तो it is very weak. बहुत वीक होती है। जैसे आपने मनी प्लांट में देखी होगी, नीचे लटक जाती है। ठीक है, तो यहाँ ग्रेप वाइन मतलब बेल जैसे लटक जाती है ना, तो इनको बेल कहते हैं वैसे तो। These plants grow readily on the support and over other plant. मतलब इनको सपोर्ट चाहिए होता है। कई बार देखा होगा आपने, जैसे मनी प्लांट है, इसकी जो तना होता है बिल्कुल वीक होता है। ठीक है, इसकी स्टेम जो होती है बिल्कुल वीक होती है। उसके बीच में लकड़ी लगाते हैं या फिर कोई बैम्बू स्टिक लगाते हैं ताकि इसको सपोर्ट कर पाए। ठीक है, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारे शरीर को सपोर्ट करती है, वैसे ही इसके अंदर सपोर्ट नहीं होता क्योंकि इनकी स्टेम जो है वो वीक होती है। तो इसमें लगाना पड़ता है डंडा कोई, या कोई स्टेम टाइप का, जैसे बैम्बू वगैरह स्टिक्स आती हैं, उनको लगाना पड़ता है। और इनको क्या कहते हैं? बेल कहते हैं। क्लाइंबर्स को हिंदी में बेल कहते हैं। ठीक है, तो मनी प्लांट, ग्रेप वाइन, पी, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। देन है उसके बाद लताएं। ठीक है, क्रीपर्स। दीज प्लांट्स ऑल्सो हैव वेरी वीक स्टेम। इनकी भी बहुत ज्यादा वीक स्टेम होती है, मतलब तना जो है बहुत ज्यादा कमजोर होता है। एंड प्लांट creep along the surface of ground and spread on the ground. Example watermelon, pumpkin and bottle gourd. तो यहाँ पर इन पौधों का जो तना होता है वो बहुत कमजोर होता है, इसलिए ये जमीन पर फैलकर बढ़ते हैं। ठीक है, ये सीधे ऊपर नहीं बढ़ते। ठीक है, जैसे ग्रेप वाइन, क्लाइंबर्स में तो क्या हो रहा था, वो ऊपर बढ़ रहे थे, ऊपर ऊपर जा रहे थे, लेकिन ये रेंगते हुए जमीन पर फैलते हैं। जैसे तरबूज, कद्दू, लौकी के पौधे जो हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं। इनका फल जो है वो बहुत बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, और इसीलिए ये क्या, जमीन पर फैलते हुए जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर यूजफुल लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।